चीफ मिनिस्टर तो इन्होंने जो है एक चुवन्नी भी नहीं मिली चीफ मिनिस्टर के पास में। आज तो इनके नेताओं के पास में 70 करोड़ मिले, यही तो जो है वॉशिंग मशीन में धो गए, और वो जो है वो उसके पास चुवन्नी भी नहीं मिली, उसको जेल में ठोक दिया। तो ये है नीति, मोदी की नीति हमारी। अगर चुनाव के चक्कर में किसी को जेल में डालना होता तो राहुल गांधी जी को डालते। आम आदमी पार्टी तो सारी 20 सीटों पे लड़ रही है। पीएम केयर फंड पे लगा लो या कोविड टाइम पे लगा लो। आज राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने अगर 100 रुपए भी दान किए हो तो उसके पास 100 रुपए भी देने के लिए नहीं थे क्या? आम जनता को कितना तकलीफ हुआ, जो मतलब भूखे मरने का नौबत पे आ गया हुआ था। कोरोना काल पे हम लोग 15 दिन भूखे रहे हैं, पानी पीकर, जो नींद नहीं आता था। नमस्कार व्यूअर्स, मैं यशस्वी शर्मा और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। आज मैं मौजूद हूँ नांगलोई में और यहाँ के लोग वोट तो देंगे ही, लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी परेशानियाँ क्या हैं, चाहे वो विकास को लेके हो, चाहे वो बिजली पानी को लेके हो, चाहे वो आरक्षण पे लेके हो। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं और यहाँ से जो प्रत्याशी ये हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के। तो यहाँ की जनता किसके साथ है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो चलिए जनता से यहाँ उनकी राय जानते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, दिक्कतें सुनते हैं, किस पार्टी के साथ है, किस वजह से उन्होंने ऐसा आखिर क्या काम करा है कि यहाँ की जनता किसी एक पार्टी को सपोर्ट करती है। तो चलिए जनता से बात करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी का नारा है 400 पार, लग रहा है हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। विपक्ष ऐसा कह रही है कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम कराती है, या फिर जो वो वोट बटोर रही है वो सिर्फ धार्मिक स्तर पर जो भी है उसको लेके बटोर रही है। कुछ भी है, लेकिन वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मेन फोकस देखो हिंदुस्तान की एकता पे है, ठीक है। दूसरे देशों में आज जो स्थिति है भारत की, वो पहले नहीं थी और ना ही कांग्रेस राज में होगी। पहले क्या स्थिति, अब क्या स्थिति, अगर मैं आपसे पूछूं तो यही स्थिति है कि आज पूछते हैं दूसरे देश भारत को, पहले कोई नहीं पूछता था। पहले कोई नहीं पूछता था भारत को, अब तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। सब कुछ है, सब कुछ है। आपको क्या लग रहा है सर, इस बार क्या आने वाला है, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? कौन से इलेक्शन में? लोकसभा में तो 25 में को है दिल्ली में चुनाव, क्या लग रहा है? नहीं, लोकसभा में तो बीजेपी आएगी, कोई शक नहीं है, बीजेपी आएगी। लेकिन जो है स्टेट में जाएगी आम आदमी पार्टी आएगी। यहाँ से जो है कांग्रेस का उदित राज है और बीजेपी का है योगेंद्र चंदोलिया। लग रहा है कुछ हो पाएंगे, यहाँ उनकी कोई छवि बनती हुई नजर आ रही हो? चंदोलिया कोई नहीं पूछता है मोदी को। पीएम की छाप बढ़िया है, उनकी बहुत बढ़िया है। तो आप जो वोट देंगे बीजेपी को, आप मोदी के चेहरे पे देंगे या फिर उनके काम को लेके देंगे, उन्होंने विकास करा है उस पे? नहीं, रोजगारी तो बेरोजगार तो दुनिया घूम ही रही है, रोजगार में तो बिल्कुल जीरो है, इसके विकास में बढ़िया है। बाकी जो इंडिविजुअल घर के अंदर को बेरोजगार बेचारा पढ़े लिखे आदमी, रोजगार ही नहीं मिल रहा है। मेन मुद्दा है लोगों का रोजगार का। क्या सर? आबादी कितनी बड़ी हुई है, इसके ऊपर कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। शायद ना बीजेपी का ध्यान है ना कांग्रेस का ध्यान है। किसी का कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि जो है अभी आदमी वोट देता है, बहुत सोच समझ कर वोट देता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि भाई जो है मोदी के नाम पर, विकास के नाम पर, ओनली विकास इज नॉट सफिशिएंट। अभी जो है ना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया जो है ना, वी शुड इंकरेज आवर पीपल्स फर्स्ट। हमारी जो जनता है, हमारा घर के बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनके लिए तो कुछ है नहीं, जो कि नहीं मिल रहा है अभी, आपको दिख नहीं रहा मिलता हुआ? ना कुछ नथिंग। बिकॉज मैम बेरोजगार लोग इसलिए हैं क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन अब तो मोदी जी जो है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं अब सब कुछ। करे तो भी लोगों को जॉब्स की कमी है ही नहीं, जॉब मिल रही है आराम से, जो काबिलियत रखता है उसको जॉब मिल रही है। लेकिन जो अभी अंकल थे उन्होंने तो बोला कि नहीं मिल रही है, दर बटर रहे हैं जो युवाएं, जो कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए सब कुछ है। आज की सब कुछ है। आपको काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। आपको सब दिखता है कि आप जो आपकी उम्र है, आपकी उम्र के लोग या आपसे कम उम्र के लोग जो भी हैं, बिल्कुल काम करने वालों के लिए कोई काम की कमी नहीं है। अगर जिस फील्ड में जाएगा 100 काम मिलेंगे। 100 काम मिलेंगे जी। आम आदमी पार्टी पे लेके क्या कहना है इस बार केजरीवाल पे? नो कमेंट्स, हारने वाली है बुरी तरीके से और पार्टी खत्म होने वाली है। पार्टी में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन इस बार ऐसा जो आम आदमी पार्टी है, उनके जो सांसद, उनका आरोप है, जैसे आतिशी हो गई, उनका कहना है कि भाजपा जो है वो बहुत डरी हुई है, इसलिए उन्होंने केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया है। हु इज आतिशी? आतिशी कौन है? वो एक माओवादी है, उनका नाम है, एक क्रिश्चियन नाम है उनका, जो यहाँ पे बन के आ रही है हिंदू। इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन यहाँ पे वो एज अ हिंदू अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको उनके माता पिता की हिस्ट्री जानिए, क्या है वो क्या है क्या नहीं है, वो किस किस केस के ऊपर उन्होंने
केस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वेयर इज चड्डा, राघव चड्डा? होल इलेक्शन इज कंप्लीटेड, वेयर इज ही? आप कहना चाह रहे हैं इतना बड़ा इलेक्शन है लोकसभा का, लेकिन उनका चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा। इज द मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, हाँ, वेयर इज ही? गायब नजर आ रहे हैं आपको, तो लग रहा है आपके सवाल से मुझे लग रहा है बिल्कुल गायब है, आउट ऑफ इंडिया है, यहाँ इंडिया में ही नहीं है, दिल्ली को छोड़ो। आपका क्या कहना है सर? उन्होंने बोला कि राघव चड्डा जो हैं, इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव है लेकिन उनका चेहरा कहीं जनता को नजर नहीं आ रहा है। वो तो विदेश बैठा है। विदेश बैठे हैं, उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए था ना। अब क्यों नहीं लग रहा, क्यों डरे हुए हैं या फिर किसी कारण की वजह से वो यहाँ नहीं है? अपना पर्सनल रीजन हो सकता है। अभी मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी बाहर चला जाऊँगा, थोड़ा मैं चोर हूँ, मेरा अपना पर्सनल रीजन हो सकता है कि किसी का भी है। इसके पीछे पर्सनल नहीं है, पर्सनल रीजन नहीं है। हाँ, क्यों? कितने दिन तक? 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन? जब आपको ये लग रहा है कि आपकी पूरी पार्टी के कुछ मेंबर्स अंदर कर दिए गए हैं, आपका प्रधान वो चीफ मिनिस्टर भी अंदर है, देन ही शुड कम हियर। अगर तो जानबूझ के जो है चीफ मिनिस्टर, तो इन्होंने जो है एक चुवन्नी भी नहीं मिली चीफ मिनिस्टर के पास में। आज जो इनके नेताओं के पास में 70 करोड़ मिले, यही तो जो है वॉशिंग मशीन में धो गए, और वो जो है उसके पास चुवन्नी भी नहीं मिली, उसको जेल में ठोक दिया। तो ये है नीति, मोदी की नीति हमारी, ये नीति है हमारी, क्योंकि प्रेशर में है, अगर देखो प्रेशर में है। अगर चुनाव के चक्कर में किसी को जेल में डालना होता तो राहुल गांधी जी को डालते। आम आदमी पार्टी तो सारी 20 सीटों पे लड़ रही है, आम आदमी तो तेजस्वी को डालते, अगर डालना होता तो उनको डालते। इसकी 3 सीटों के लिए इसको क्या डालते? 20 सीटों पे लड़ रही है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 296 सीटों पे लड़ रही है, डालते तो उसको राहुल गांधी जी को डालते। ये सिर्फ अपने घोटाले को दबाने के लिए जानबूझ के उस पर वो डाल रहे, क्या नाम पे, बीजेपी के ऊपर वो कर रहे हैं। पानी फ्री, डीटीसी फ्री, ये फ्री, वो इसके भक्त हैं, वो इसके भक्त हैं। बस फ्री बीज, इसके अलावा आप दिल्ली में कुछ देखोगे नहीं है। फ्री का काम हमेशा देश की इकोनॉमी को डाउन करता है, क्योंकि फ्री से है ना रोजगार पैदा नहीं होता। रोजगार हमेशा मोदी फ्री दे रहा है, राशन 5 साल के लिए फ्री, वो भी दूसरा अगर दे तो रेवड़ी, अरे खुद जो है दे तो मैं जो है दान दे रहा हूँ। शराब दारू फ्री पे क्या कहना चाहेंगे फिर? नहीं, वो गलत है, वो गलत है, वो चीजें हैं। उससे क्या हुआ? नहीं, वो सीएम नहीं दे रहा है। देखो, वो जो है, मैं जो है मुझे पता है, कॉन्ट्रैक्टर में भी रहा हूँ, वो जो है ये जो है दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये जो है जो ठेकेदार हैं, जो दूसरे दुकानदार हैं, दुकानदार दे रहे हैं अपने बिजनेस चलाने के लिए। चीफ मिनिस्टर थोड़ा देगा, वो थोड़ा देगा, थोड़ा देखता रहा। सुनो केजरीवाल जी, सुनो सर, मैम केजरीवाल जी सर खुद कहते थे कि मैं IAS कमिश्नर रहा हूँ। जो IAS कमिश्नर रहता होगा कि उसे ये पता होगा किस पॉलिसी से सरकार को फायदा होगा और किससे नुकसान। इन्होंने कहा था कि शराब नीति इसलिए लागू करा कि दिल्ली की उसको सरकार को इनकम काफ़ी होगी, पर उससे तो लॉस हो गया। तो इसका मतलब इसने अपने हिसाब से पॉलिसी बनाई। इन्होंने ये लगाओ शराब के ऊपर हर सरकार टैक्स लगाती, क्यों लगाती है? ताकि भी सरकार शराब को देश का भविष्य आप मेरी बात मोदी सुनो जी है। शराब को मतलब डाउन किया जा सके, ताकि लोग कम से कम पिए उसको। पर इसने एक के साथ एक बुरी करके पार्सल दिखा रहा है। एक साइड में महंगाई, देश में कोई महंगाई नहीं आई है देश में। आज जो लेबर 300 रुपए पहले दिहाड़ी लेता था, आज उसकी दिहाड़ी भी 700-800 हुई है। आप लोगों की जो तनख्वाह थी 10-12 हज़ार थी, वो 16 हज़ार हुई है। हर चीज़, कोई महंगाई नहीं आई है। जो चीज़ का हमारे गेहूं का दाम बढ़ा तो वो महंगाई आगे से भी लगी है। गेहूं का दाम किसान को भी मिल रहा है ना, जो 1200 रुपए केजी था गेहूं, आज वो 2400 रुपए हो गया। कोई महंगाई नहीं है देश में। पेंशन जो है सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिन्होंने पेंशन लगाई है। ये मोदी की जो पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट के एकदम डेड एंटी। अच्छा, ये आप मुझे बताइए, जब कोविड का टाइम था, 2 साल कोविड रहा था, तब बीजेपी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने का उपाय कर रही थी, लेकिन नहीं होते तो देश बर्बाद हो जाता। हाँ, बस एक आज आप और हम नहीं पाते यहाँ पे। हाँ, मैं सर सवाल पूरा कर। और आज भी आप हिंदुस्तान में बता दो, तब वो मोदी के सिवाय कौन नेता पीएम के लिए आपको लिख रहा है? मेरा आपसे सवाल है, तब वो वैक्सीन बनवा रहे थे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी थी वो अपना शीश महल बनवाने में लगी थी। जब लोगों को वियतनाम से तो पत्थर आ रहे थे। शीश महल अपना ऐसे नहीं है। शीश महल जो है दैट इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वो पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है। लेकिन तो सुनो, शीश महल को अपना नहीं है। तो 3 कमरों में रह सकते हैं। वियतनाम से साथ आज खुलता सिस्टम वाले पर्दे आ रहे हैं 7-7 लाख के। थोड़ा ही है, आज सीएम दूसरा रहेगा, उसको रहेगा। उन्होंने तो बोला था कि मैं तो बस देश का विकास चाहता हूँ, मैं 3 कमरों में भी रह लूंगा। और लेकिन चलो, उनको मकान बनाना था तो उसी टाइम पे क्यों 15 लाख तुम दिया है, करना भी नहीं दिया। ये इलेक्शन में बोलते कुछ है, करते कुछ है। अगर उनको मकान अपना बनाना था, मकान बनाना था तो कोविड के
मैं भ्रष्टाचारियों को हटाऊंगा, भ्रष्टाचार बंद करूंगा, लेकिन इसके भ्रष्टाचारी खुद जो है बीजेपी में आ जाएंगे, इसका वास्ते मैंने दूर गए। इसके भ्रष्टाचारी जितने भी कांग्रेस के आए हैं, जैसे जो है नवीन जिंदल है, अजीत पवार है, सारे आए, सारे 17 करोड़ रुपए दिए, और जो चोर था जो बीजेपी में आ गया वॉशिंग मशीन में धो गया, और केजरीवाल के पास सुमंडी भी नहीं मिली, उसको जेल में भेज दिया। मोदी ये है देश की भलाई के लिए हमेशा काबिल बंदों को मिनिस्टर बनाया। जयशंकर जी को मिनिस्टर बनाया, जयशंकर जी विदेश मामलों के एक्सपर्ट थे, उन्होंने किसी उसको नहीं बनाया भाई, अपने बंदे को जयशंकर जी को बनाया। अश्विनी वैष्णव जी अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, उन्हें रेल मंत्रालय दिया, तो उन्होंने सिर्फ देश की भलाई के लिए मतलब जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनको मंत्री बनाया। अभी दूसरी पार्टियां क्या करती है, वो उन्होंने तो सर करने के लिए मंत्री बनाते हैं। सर उन्होंने तो वो जवाब नहीं दिया। आपके पास इसका जवाब है कि जब कोविड फैल रहा था, देश के पूरे विश्व में था, तब वो अपने साथ लाके पर्दे मंगवाते, अगर उनको बनाना था मकान अपना, बाद में बनाते। वो हम तो कह रहे वो गलत कर रहा था। जब उन्होंने एक बार हम तो राहुल गांधी कोविड के टाइम में मैम हम उसके पास क्या नहीं है, उसने कोविड के टाइम में एक भंडारा भी लगाया हो, तो है लोगों ने इतना दान दिया, आपने भी दिया होगा, गरीब आदमी ने 100 रुपए भी दिया होगा, पीएम केयर फंड पे लगा लो या कोविड टाइम पे लगा लो। आज राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने अगर 100 रुपए भी दान किए हो तो उसके पास 100 रुपए भी देने के लिए नहीं थे क्या? आज हर आदमी ने साथ दिया था उस समय, आपने भी 50-100 दिया होगा, इन भाई ने भी दिया होगा, सब ने किया, तो उसने एक भंडारा तक लगाया। वो इतनी बातें लगा रहा है कि मैं इस देश के लिए ये करूंगा वो करूंगा। राहुल गांधी देखो ना, कहते कि हमारे पीएम के पीछे कौन है और उसका क्या घर परिवार क्या किसके लिए कर रहा है वो? आज लेकिन वो तो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करा रही है, हिंदू मुस्लिम के लिए बस उससे हिंदू का राज्य है, जो देश हिंदू का है तो हिंदू का तो करेगा ही करेगा। 10 लाख रुपए महीने के किराए पे, 55 करोड़ के शीश महल के अंदर 4 ट्रेडमिल चल रही है, 10 लाख रुपए किराया पर महीना, और वो भी उसके बेटे के पास जाता है। दुर्गेश पाठक जी है ना जो आम आदमी पार्टी के, उनकी वाइफ को 2.5 लाख रुपए की नौकरी, उस पे तनख्वाह भी रख रखा है, और ये कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं फैलाते। 10 लाख रुपए 4 ट्रेडमिल के महीने के जाते हैं, और 55 करोड़ का घर बना लिया। हम पैसे नहीं लेके दिल्ली के सीएम की सबसे ज्यादा तनख्वाह आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख रुपए तनख्वाह महीने की तनख्वाह लेता है। इन्होंने हम तनख्वाह वो मतलब देश का भलाई करेंगे, वो अपनी भलाई कर रहे हैं, देश की भलाई। क्या कहते हैं सर, कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी? बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, कोई काम राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकता? भाई अब सारे इकट्ठे हो गए, आज जो कल तक सारे एक दूसरे के विरोधी थे, आज सारे एक हो गए। भाई आम आदमी की पार्टी किसके, आम आदमी की जो राजनीति थी वो किसके विरोध में थी? कांग्रेस के विरोध में। आज सारे एक है। हरियाणा में पर्ची और खर्चे के बगैर नौकरी नहीं मिलती थी कभी भी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हरियाणा में हर गरीब बच्चे का भी बच्चा लगा, जो टैलेंटेड बच्चा था वही लगा, ना कोई पर्ची और ना कोई खर्ची। बीजेपी की सरकार में ये सबसे बढ़िया फायदेमंद है। आज विदेशों में भी जाते हैं, आज हम लोगों को इज्जत मिलती है। नहीं बोल दीजिए। किसके नाम है? चड्डा के फादर ने बीजेपी को दिया है, चड्डा के फादर ने बीजेपी को दिया है, और बीफ कंपनी जो एक्सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा, वो एक हिंदू की है, वो बीजेपी को दिया है वोट, पैसे 250 करोड़ पहला, उससे पहले उस पर बरस केस था उस कंपनी पे, और जब बॉन्ड देती है वो साफ हो जाती है। ऐसा क्यों? हाँ, बस आप मेरे साथ जुड़े हो, अभी जुड़े नहीं हो। पार्टी है तो बीजेपी। फॉर एग्जांपल आप जीतने हो, आप मेरे साथ। भ्रष्टाचारियों का चैंपियन है नरेंद्र मोदी। नहीं, चोर तो वो भी है, चोर तो वो भी है। एक बात सुनो, जो है घोटाला बोलता है, क्योंकि जो 70,000 करोड़ रुपए आए विधायकों को ले रहे हैं, जो सुधरना चाह रहे हैं उसको मौका दे रहे हैं। बॉन्ड में सुधरो, आओ। अच्छा चोर सुधर जाएगा, चोर सुधर जाएगा। जो भी नहीं, वो बीजेपी में आ गया, बीजेपी में सुधर गया। अभी ईडी सीबीआई सब खरीद रखे, जब बीजेपी जाएगी ना आप सब यही हो, मैं भी यही हूँ। उनका बताइए, उन्होंने बोला कि अगर कोई, मैं आपकी बात, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर कोई विपक्ष का नेता छोड़ के अपनी पार्टी को भाजपा में आता है तब वो वॉशिंग मशीन से सारे कारनामे धुल जाते हैं। देश सबका है, वो उनको सुधरने का मौका दे रहे हैं। अगर आप सुधरना चाह रहे हो तो सुधरो। नवीन जिंदल सारे कांग्रेस में थे। देखो जो ये बता रहे हैं कि जो विपक्ष का नेता, एक राजनीति के जो नेता है, वो एक देश की सेवा के लिए है, तो वो उनको मौका दे रहे हैं कि सुधर के, अगर आप भी सुधरना चाह रहे हो तो आप आओ हमारे साथ हम सेवा कर रहे हैं वैसे सेवा करो। वो मौका दे रहे हैं, कोई ये नहीं कोई साफ क्लीन चीट कर रहे हैं। विपक्ष ने तो वॉशिंग मशीन का टैग थोप दिया मोदी सरकार कह सकता है। जब उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है तो वो कुछ भी बोल सकता है। जब उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है कुछ भी बोल सकता है। आप देखो, आप एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। आज कोरोना टाइम था, कहीं सरकार गिरी थी, बीजेपी एमएलए के कहाँ गई? 5 स्टार होटल में। जब उसने जनता नहीं देखी कि कोई मर रहा है, फिर वहां से वो लेगी गोवा। क्यों? और क्या
क्यों? जब उसे शीश महल बना रही है, सबके लग रही है, आग लग रही है। अब जब वो MLA करोड़ रुपए आए तब वो शीश महल याद नहीं है, अब बेटा याद है तो अपने जब ये खाते हैं तो कोई याद नहीं है। कोई चोर है, सब चोर है, सब चोर है। इलेक्ट्रॉन बोर्ड में सबसे ज्यादा पैसा मिला वो बीजेपी को आया। चलेगा, नमक में आटा नहीं चलेगा। कोई था जिसके पे जितने भी केस थे सब दूर जाते हैं, घोटाले किए सब अंदर गए। क्या बोले आप? कोरोना काल में तो बीजेपी को करोड़ों रुपया आया। कैसे आया? गरीब को दिया क्या? क्या मिला? गरीब को दिया क्या? बोला जो ई श्रम कार्ड बनाओ, हर ई श्रम कार्ड बनाओ, अगर ये पैसा बंद सरकार ने पैसा बंदी किया, जो नोट बदल रहे हैं। सर देखिए ये सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। सरकार ने बोला जो हम नोट बदल रहे हैं, पब्लिक को कह के तो नहीं बदला जो हम नोट बदल रहे हैं। आम जनता को कितना तकलीफ हुआ, जो मतलब भूखे मरने के नौबत पे आ गया हुआ था। कोरोना काल पे हम लोग 15-15 दिन भूखे रहे हैं, पानी पीकर, जो नींद नहीं आता था। सरकार ने फ्री तो दिया। अरे भैया कुछ नहीं दिया 15-15 आदमी हम लोग भूखे प्यासे घर में पड़े रहे हैं। नहीं सर, दिल्ली शहर के अंदर में जरूरी नहीं है कि अगर आपको वो चीज सुविधा मिली हो तो सबको मिली हो। यहाँ पे रेवड़ी नहीं, मैडम यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं, बीजेपी के सरकार ने बर्बाद कर दिया। किसने? बीजेपी की सरकार ने? बीजेपी के सरकार ने बर्बाद कर दिया। और घोटाले के मामले में जितने सारे घोटाले बीजेपी सरकार में हुई है उतना किसी में नहीं हुए। राफेल का देख लीजिए, राफेल का घोटाला हुआ और उसके बाद भी जो है गरीब लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है। दिल्ली में देखिए 80% लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पे, किसी के पास रोजगार बोला कि बेरोजगार नहीं है। कौन थे वो भाई साहब जिन्होंने बोला कि नौकरी जिसको लेनी होती है ले लेता है? ये एक मिनट मैम, भाई साहब आप कहाँ? आप एक मिनट, आप मेरी बात। हमें कोई लीगल नहीं है। आप कहाँ से हो? हम बिहार से हैं। हम बिहार से हैं। आप बिहार से हो ना? जी। आप दिल्ली के अंदर कितने साल से बिहार से हो? दिल्ली में हम लगभग 15-16 साल से बिलोंग करते हैं। बिहार में हो ना? बिहार में नहीं, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में हो ना? जी। बिहार हमारे इंडिया का सबसे समृद्ध राज्य होता था, उसका विनाश करने वाला कौन है? लालू प्रसाद यादव है। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनो आप, एक मिनट मेरी बात, आप बात तो सुनो सर। नहीं, अभी भी देखिए आरजेडी की सरकार ने जो बिहार में नौकरी दी है वो किसी सरकार ने नहीं दिया है। क्या? श्रम कार्ड बनाओ जो हर गरीब के घर। आपको लालू जी के बार जिक्र कर रहे हैं तो एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लालू जी का ये सर बार जिक्र कर रहे हैं, लालू जी का चारा घोटाला में नाम सबसे आया है, दोषी माना जाता है, जो कि सेम धारा जगन्नाथ मिश्रा जी के ऊपर लगी, जो बीजेपी के हाँ, जो जगन्नाथ मिश्रा जो बीजेपी के थे, सेम धारा लालू जी के ऊपर लगी, सेम धारा जगन्नाथ मिश्रा जी के ऊपर लगी। वही जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल हो गई और लालू जी को उसमें जेल हो गई। तो बताइए दोषी कौन है? बताइए दोषी धारा है। जगन्नाथ जी को जेल कब हुई थी? ओ सॉरी, जगन्नाथ जी के ऊपर वो कब लगी थी सर? कब लगी थी बताओ? टाइम चारा घोटाला का मामले पूरे बिहार में हुआ था, जबकि झारखंड और बिहार एक था, जो कि पूरे ऑल ओवर बिहार में घोटाला हुआ था। हाँ। जो कि 11 कोषागार में ही दिखाया गया था। तो उसमें जगन्नाथ जी साथ में थे इनके? लालू जी के साथ में थे ना? जगन्नाथ जी स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ जो जनता है नांगलोई की 50-50 है। खफा बीजेपी से भी नजर आ रहे हैं, लेकिन खफा आम आदमी पार्टी से भी नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी पहले भी थी, अभी भी है। आरक्षण पहले भी था, लोगों को मिला था, लेकिन अभी कह रहे हैं कि अभी नहीं मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मिला है। जिन लोगों को, जिन युवा को काम करना होता है, वो जैसे तैसे ढूंढ ही लेते हैं। जिनको नहीं करना होता वो नहीं करते हैं और बेरोजगारी का बहाना दे देते हैं। ऐसी लोगों की राय है, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन बाकी सब कुछ मैं आप पे छोड़ती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं शशि शर्मा, कैमरामैन गौरव के साथ बने रहिए भैया जी गजब।